प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उठाईगीर उपन्यास के लेखक लक्ष्मण गायकवाड़ और दलित विमर्श के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज मैं आपको उपन्यास की संक्षिप्त कथा जो है उससे परिचय आपका करवाऊंगी। तो लक्ष्मण गायकवाड़ महाराष्ट्र की उचक्या जनजाति में यानी उठाईगीर जाति में पैदा हुए। यह जाति छोटी मोटी चोरी चकारी और जेब कतरे का काम करती है और अपना जीवन निर्वाह करती है। लेखक यानी लक्ष्मण गायकवाड़ उर्फ उदलक्ष्या अपने जन्म की कहानी बताते हुए कहते हैं कि जिस समूह के पास न कोई अपना गांव है, न खेत है, न कोई जाति है और न जन्मदिन के हिसाब किताब की पद्धति, ऐसी ही जाति में मैं जन्मा। तो वे अपने जन्म की परिस्थितियों को बता रहे हैं कि उनकी जो जाति है उसके पास अपना कोई गांव नहीं है, उनका अपना कोई पूरा संस्कार रखने वाला कोई नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार की आजीविका का, जीवन निर्वाह का कोई उनके पास साधन नहीं है कि जिससे वे इस पेशे के अतिरिक्त कोई और कार्य वे कर पाएं। तो वे अपने उन जन्म की जो परिस्थितियां हैं, उनकी जाति की जो परिस्थिति है उसको वो बताते हैं। लेखक कहते हैं कि लातूर के घने जंगल में, घने गांव में, लातूर के घने गांव नामक गांव में उठाईगीर परिवार में लेखक का जन्म हुआ। यानी लेखक लातूर से संबंध रखते हैं और उनका गांव का नाम है घने गांव। तो वो घने गांव में पैदा हुए और इनका गांव में घास फूस से बना हुआ एक छोटा सा घर था यानी झोपड़ी थी, जिसमें वे अपने दादा दादी और परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे। और इस तरह वह लक्ष्य जो बच्चा है वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह लक्ष्य देखता है कि उसके दादा जो कुछ भी कमा कर लाते हैं उससे घर चलता है, लेकिन बीच बीच में चोरी और जेब कतरी करने के कारण पुलिस आ धमकती है और उन्हें मुआवजा लेकर के छोड़ती है। ऐसी स्थिति में उनको गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तब दादी ही घर के सदस्यों के लिए भोजन जुटाती है और बड़ी मुश्किल से उनके पेट पालती है। उनको 2 वक्त का भोजन नसीब बहुत ही मुश्किल से होता है, कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। लक्ष्मण गायकवाड़ कहते हैं कि पुलिस के साथ उनका परिवार का या उनकी जाति के जो लोग हैं जितने भी, उनका आना जाना लगा रहता है। गांव के बाहर जाने के लिए गांव के पटेल से अनुमति लेनी पड़ती है, पुलिस का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और तभी अन्य गांव के लोग उनको वहां रहने की अनुमति देते हैं। और उचक्या इस जाति के लिए प्रमाण पत्र का महत्व भगवान से भी अधिक था। और लक्ष्मण कहते हैं कि जेब काटने की भारत ब्लेड तो हमें साक्षात लक्ष्मी लगती। जब अन्य कोई कार्य नहीं होता तो लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करना चाहते, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि कोई भी उनको काम नहीं देता। यानी लक्ष्मण गायकवाड़ बताते हैं कि बचपन से ही मजबूरी के कारण उस भारत ब्लेड को पकड़ाकर बच्चे को चोरी करना सिखाया जाता। वे कहते हैं कि कई बच्चे या परिवार के लोग यह कार्य नहीं करना चाहते, मेहनत मजदूरी भी करना चाहते, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं देता। सबको लगता था कि ये हमारे यहाँ काम करेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ चोरी करेंगे, और इसी के कारण मेहनत मजदूरी का, जीवन यापन करने का, स्वाभिमान से जीने का कोई अवसर उनको नहीं मिलता।
और वे कहते हैं कि कई बार तो स्थिति ऐसी होती कि न तो चोरी और न ही किसी अन्य जगह से कोई सामान प्राप्त होता। तब ऐसी स्थिति में बच्चे भूखे रहते और लोग मुश्किल से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कई बार परिस्थितियां बदतर होती तो लोग कुल्हाड़ी लेकर उनके घर को तोड़ देते थे। यानी लोग अपने गांव के बाहर उनको रहने की जगह देते थे, सवर्ण जातियां, लेकिन वहाँ भी अगर किसी का कुछ चोरी चकारी हो जाती तो वह सारा दोष इनके ऊपर आता और इनको वहाँ से भी बेदखल कर दिया जाता। और पुलिस जो है वह कभी भी इन गरीब असहाय लोगों की सहायता नहीं करती, बल्कि वह जो दोषारोपण करते थे उनका साथ देती और पिटाई सदैव इनके परिवार और इनकी जाति के लोगों की होती है। घर की हालत दादा दादी के जाने के बाद बदतर होने लगी। उनके जेल जाने के बाद माणिक्या के कंधों पर जिम्मेदारी आई। तब उसने चोरी करने में निष्णात एक दल के साथ सखाराम के साथ काम करने के लिए भेजा गया। तो वे अपने परिवार की बात कह रहे हैं कि उनके परिवार में माणिक्या है जो दादा दादी के जाने के बाद चोरी करने लगा। बहुत मार खाने लगा और प्रयास करने के बाद माणिक दादा चोरी करने में निष्णात होने लगा। लक्ष्या घर में छोटा था, इसलिए दिन भर इधर उधर घूमता, कभी इधर उधर शिकार करता, चूहा, खरगोश, मछली, नेवला, गो, बिल्ली, कबूतर, इन सब के मांस को खाने लगा। यानी मजबूरी ऐसी है कि जो प्राप्त हो जाए वे उसी को भोजन बनाकर खाने लगते हैं। हमारा मन हमारी, वे कहते हैं कि हम छोटे से घर में, लेखक लिखते हैं घर छोटा था, उसमें सभी तरह लोग भरे रहते, एक ही छप्पर के नीचे बकरियां बांधी जाती, आदमी औरत सोते, हमारा मन हमारी संवेदनाएं मर चुकी थी, कुछ महसूस नहीं होता। इस घर में कभी सुअर पकड़कर सभी खाने की तैयारी करते, घास फूस के उपले लाते, जगह साफ कर सुअर को भूनते खाते। उस समय गांव की सवर्ण औरतें वहीं थोड़ी दूर शौच के लिए आती। वो कहते हैं हमारी झोपड़ियों के निकट बहुत ही गंदगी होती, चलना भी मुश्किल होता, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में हम जीवन जीने के लिए विवश थे। घर में दादा, अन्ना, भाऊ सब चोरी करने लगे। एक बार अन्ना तेल चुराते पकड़ा गया। पुलिस ने इतनी पिटाई की कि उसने घर का पता बता दिया। पुलिस भाई और माँ को पकड़ कर ले गई। बाद में 200 रुपये ले कर के बड़ी मुश्किल से छोड़ा। तो घर में जो बकरियां बंधी हुई थी, वे बकरियां माँ ने औने पौने दाम में बेचकर किसी तरह से घर के लोगों को छुड़ाया। लक्ष्मण घर में छोटा था, इसलिए उसके पिता की इच्छा थी कि लक्ष्मण को ब्लेड ना पकड़ाई जाए और उसे स्लेट उन्होंने पकड़ा दी। यानी लक्ष्मण के पिताजी चाहते थे कि लक्ष्मण कुछ पढ़े लिखे और वह इस जाति और इस पेशे के जो कार्य है उसको ना अपनाए। और इस तरह से गांव के स्कूल में लक्ष्या यानी लक्ष्मण को प्रवेश कराया गया। अब उस परिस्थिति में जब गांव में सवर्ण और दलित जातियों में बड़ा भेदभाव है, तो इस स्थिति में जब लक्ष्मण स्कूल में जाता है तो सब लड़के चिल्लाते हैं कि उठाई गिर का लक्ष्य स्कूल में कैसे, अरे यह तो केकड़े खाने वाला लड़का है। और इस तरह से जाति सूचक और अन्य परिस्थितियों के ताने बनाकर उस लक्ष्मण को सुनाया जाता। तब हम कल्पना कर सकते हैं कि एक बालक, छोटा सा बालक जो किसी भी न्याय को, किसी भी नैतिक अनैतिकता को, किसी भी परिस्थिति को नहीं जानता, उसके मन पर क्या गुजरती होगी। वह छोटा सा बच्चा उन अपने उच्च वर्ग के, ऊंची जाति के जो मित्र हैं या कहना सहपाठी हैं, उनकी
बातों को सुनता